साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज विश्व इंटरनेशनल सब्जेक्ट पर बात करेंगे हमारे डॉक्टर साहब। पूरे देश में, भारत में बवाल हो रहा है कि बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या वहाँ की गई मुस्लिम समाज द्वारा, क्योंकि मुस्लिम बाहुल कंट्री है वो। उस पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। अगर उस पर भारत जागरूक हो चुका है, उस पर आवाज़ उठा रहा है वहाँ के एक हिंदू की हत्या पर, यहाँ पर जिस तरह से हिंदू की जाति पूछ करके या हिंदू मुसलमान की जाति पूछ करके या उनके आई लव मोहम्मद बोलने पर एनकाउंटर तक हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उस पर यहाँ के लोग जागरूक क्यों नहीं हैं? उस पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि एक सीधा सा एक पुरानी कहावत है, पहले अपना घर तो ठीक करो, दूसरे के घर में तो बाद में झांकना भाई। हाँ, पहले अपने घर को तो ठीक करो, ये कहा जाता है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके बुजुर्गों की कहावत है कि अपना घर ठीक हो तो सब ठीक, ऐसे ही कहते हैं ना डॉक्टर साहब। तो इस पर सवाल क्यों नहीं? यहाँ पर जमीन मर जाता है क्या इनका? यहाँ पर क्यों नहीं सवाल खड़े करते? यहाँ पर आंदोलन के लिए बाहर क्यों नहीं आते? यहाँ पर उच्चायोग को और जो बॉडी बैठी है उनको क्यों नहीं घेरते? जब इस तरह की हत्याएं यहाँ पर हिंदू की पूछ के, जाति पूछ के करता है। मेरा ये सवाल है। बात करेंगे डॉक्टर साहब से। हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर साहब, बहुत काबिल आदमी हैं, बहुत ही गहन अध्ययन और पूरे दिन बात करते हैं कि क्या हो रहा है देश में और विदेशों में, हमारे देश के प्रति क्या चल रहा है। क्या कहना है डॉक्टर साहब इस पर आपका, बताइए। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है। हत्या कहीं भी हो, चाहे देश में हो या देश से बाहर हो, और कहीं भी हत्या हो रही है, चाहे वो भारतीय है, चाहे वो नॉन भारतीय है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो नॉन हिंदू है, ठीक है। हत्या है और उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हत्या नहीं होनी चाहिए, और जाति धर्म के नाम पे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो जातियां देख के, धर्म देख के, जाति पूछ के, धर्म देख के आए दिन लोगों को मार रहे हैं, नहीं है, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, बहन बेटियों का रेप कर रहे हैं, वो कम से कम रुकना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि एक हत्या बांग्लादेश में होती है, जबकि बांग्लादेश में बहुत क्राइसिस है। बांग्लादेश में सरकार बदल गई है, पलट गई है, नहीं है, प्रधानमंत्री को वहाँ की भागना पड़ा है, इंडिया में शरण ले रखी है, और इन जो ये धर्म को रखा ठेकेदार है, धर्म के रखवाले नहीं, तो उसको इंडिया में शरण क्यों दे रखी है? वो भी तो मुस्लिम है। मैं कह रहा हूँ, एक मुस्लिम को, शेख हसीना को आपने भारत में शरण क्यों दे रखी है? नहीं, क्यों दे रखी है? सवाल ये कि जितने भी ये सो-कॉल जो हिंदुत्ववादी संगठन है, जो बड़ी बड़ी सनातन की बड़े उसकी बात करते हैं, नहीं है, धर्म रक्षक की बात कर रहे हैं, तो आप उसके लिए कब बोलोगे? नहीं, शेख हसीना पर नहीं आवाज़ उठाओगे? प्रधानमंत्री सवाल करने चाहिए सरकार से कि आपने क्यों हमारे दुश्मन को क्यों रख रखा है? नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। सवाल ये है कि उन्हें राजनीति करनी है। और डॉक्टर साहब, एक सवाल याद आ रहा है, मैं भूल जाऊंगा, इस पे बात करेंगे। अभी 2 सोशल मीडिया वीडियो चल रही हैं, 2 से 3 वीडियो। एक उड़ीसा की है, जहां पर एक हिंदू समाज, उससे धर्म पूछा जाता है, वो ये जो सेंटा क्लॉज होता है ना, जो कैप पहनते हैं, वो सेंटा क्लॉज जो बोलते हैं, वो वहाँ बेच रहा है। उसको बेचने के लिए वो धर्म के सनातनी ठेकेदार, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र यहाँ नहीं बेच सकता। एक उसमें गाजियाबाद में FIR भी हुई उसके खिलाफ। एक चर्च में घुस करके सनातनी आतंकी कहता हूँ मैं ऐसे लोगों को, वो जा करके उसका माइक छीन करके वहाँ पर महिला के साथ और वहाँ के पादरी या जो मोटिवेटर है वहाँ क्रिश्चियन, उसके साथ में गाली से लेकर कैसे कैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। एक महिला बीजेपी की उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ MP के अंदर, वहाँ पर एक चर्च में जाके वो प्रोग्राम मना रहे हैं 25 दिसंबर का, वहाँ जाकर के एक जैसे दिव्यांग वगैरह को वो करते हैं ना, बच्चों को टॉफ़ी बांट देना या कुछ हेल्प कर देना, उसके लिए लाई गई बच्चों से वो ऐसे घिनौने शब्दों का इस्तेमाल कर रही, कहते तुम धंधा करवाने के लिए, छोटी बच्ची है, भाजपा की नेता। सवाल ये है कि हरिओम वाल्मीकि की रायबरेली में हत्या होती है जाति पूछ के, उस पर सो-कॉल सारे संगठन
जितने भी ये कैंडल लाइट वाले हैं, जो लाइट लेके चल जाए, मोमबत्ती ग्रुप है, न्याय मांगने चलते हैं, न्याय मांगने निकल पड़ते हैं, और जितने बड़े ये जो लेटर लिखते हैं सरकार को, आए दिन देखा होगा आपने कि 100 IAS ने एक्स उन्होंने ये लेटर लिखना शुरू कर दिया। और ये तमाम जो संगठन है, हिंदूवादी संगठन जो है, जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, ये साइलेंस है हरिओम वाल्मीकि की मौत पर, क्योंकि वो जाति पूछ के उसको मार दी, हत्या कर दी जाती है। लेकिन बांग्लादेश पे बड़े ही एक्टिव है। लेकिन जब इन्हीं के देश में आए दिन मर्डर हो रहे हैं जाति पूछ के, अभी जो छत्तीसगढ़ में जो हुआ है, वो चर्च में जो घुसा है, वो उसकी असलियत क्या है? पहले वो मुस्लिम था, उसके बाद वो क्रिश्चियन बना, फिर हिंदू बना, आज वो हार्डकोर हिंदू बन गया है। उसे लगा कि उन दोनों धर्मों में मजा नहीं आ रहा, इसमें कमाई नहीं हो रही, अब तो हिंदू बन जा। अब वो हिंदू के नाम पे चर्च में घुसता है और वहां वो धमकी दे रहा है। और धमकी भी क्या दे रहा है? अगर उस धमकी को क्रिश्चियन कंट्री सीरियस ले ले, सवाल ये है, अगर तुम भारत में केक नहीं काटने दोगे, क्रिसमस नहीं बनाने दोगे, अगर कहीं अमेरिका, पूरा USA, यूरोप अगर इसको सीरियस ले गया, तो जितने तुम्हारे वहां नौकरी कर रहे हैं ना, इंडियन नौकरी, मंदिर भी बनाए वहां, और मंदिर भी बनाए हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, मतलब उनका रहना वो दुर्लभ कर देंगे अगर वो तुम्हारे से पे आ जाए, अगर वो पलट के जवाब देने लगे। तो ये जो गुंडे मवाली जो छोड़ रखे हैं ना ये, और ये यहीं की घटना नहीं है। देखिए जातिवाद कितना चरम पर है, सरकार ने ही इसको पाल पोस के बड़ा किया हुआ है। अभी बिहार की घटना है, पटना साहिब की, जहाँ पे रविशंकर प्रसाद जो कैबिनेट मंत्री है, उन्हीं का गोद लिया हुआ गांव, उस गांव में जो रिपोर्ट है स्कूल की, जो SC ST की बच्चियां हैं उनके साथ 2M दर्जे का व्यवहार हो रहा है। टीचर, महिला टीचर जो जनरल कास्ट से आती हैं, वो जाति के नाम पर उनका शोषण कर रही हैं, उनको खाने तक में शोषण कर रही हैं, पूरा वायरल हो रहा है, वो वीडियो वायरल हो रहा है। और वायरल होने के बाद अब उसकी वो आदर्श ग्राम योजना है, सबसे बड़ी बात है, वो जो गोद लिया हुआ है वो स्मार्ट गांव कह सकते हो आप उसे, जैसे स्मार्ट सिटी ऐसे स्मार्ट गांव। देखो ना इनका बीजेपी का स्मार्ट गांव, उस स्मार्ट गांव का आप टॉयलेट देख लोगे ना तो आपको शर्म आ जाएगी। वहां की तो छोड़ो, या दिल्ली में यहाँ भाषा पे विवाद कर रही है एक पार्षद। नहीं वो छोड़िए, हिंदी नहीं आती तो यहाँ पार्क में नहीं आना। स्मार्ट गांव मतलब जो रविशंकर कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने गांव ले रखा है, उस गांव में नफरत कितनी पल रही है। और आप बांग्लादेश की बात कर रहे हो, अरे नामर्दो, तुम्हारे अपने देश में ही नहीं, तुम हिंदू को हिंदू नहीं मानते, तुम उससे इतनी नफरत कर रहे हो, तो तुम्हारा ये जो ना, ये जो दोगलापन है तुम्हारा, नहीं दोगलापन तुम्हारा। और अभी हरियाणा में हुआ है, हरियाणा में एक वाल्मीकि बच्चे को इसलिए मारा 2 दिन पहले ब्राह्मणों ने, इसलिए मारा क्योंकि वो रात के अंधेरे में उनके घर में घुस गया था अपनी जान बचाने के लिए। उस बच्चे के पीछे 4 लड़के दारू पी के उसके पड़ रहे, पीछे भाग रहे थे। वो अपनी जान बचाने के लिए एक घर में घुसता है, और उस घर में घुसा फरीदाबाद में, उसके बाद में जैसे वो जाति पूछता है वो ब्राह्मण परिवार कि किसका है, जब वो बताता है कि मेरा दादा वो है, मेरा फादर वो है, मेरी मम्मी वहां काम करती है, तो कहते हैं अच्छा तू वाल्मीकि है। तो उसको इतना मारा है उस बच्चे को, बेल्टों से, जूतों से, फिर 10-12 लोग और आगे पड़ोसी निकल के उसको पेड़ पे टांग दिया गया। जब लगा के ये मर जाएगा तो उल्टी चोरी की शिकायत करते हैं, और चोरी की शिकायत में थाने लेके जाते हैं। और जब पुलिस वाले उस बच्चे के कपड़े उतार के देखते हैं तो पुलिस वालों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि इतना मारा इस बच्चे को, इतना मारा इस बच्चे को। ये भाजपा की समरसता है, समरसता है भाजपा की समरसता ये है। और मैं तमाम उन लोगों को जो आज भी बीजेपी में बैठे हुए SC ST के लोग, जो बैठे हुए हैं और जो राजनीति कर रहे हैं, और तमाम ऐसी पार्टियों में जो दूसरी भी पार्टियां हैं, चाहे वो गठबंधन की हो चाहे वो नॉन गठबंधन की हो, जो मुंह में दही जमा के बैठे हैं, ना तो वो पटना साहब पे बोलेंगे, ना फरीदाबाद पे बोलेंगे, ना हरिओम वाल्मीकि बोलेंगे, वो एक गुलाम है, चाहे वो किसी भी पार्टी में बैठा हुआ है, किसी भी SC ST संगठन में बैठा। एक खुलासा और हुआ है, ये जो अंकिता वाला भंडारी वाला हत्याकांड था, उसमें भाजपा के नेता, दलित नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। देखिए जो भी नेता XYZ किसी भी पार्टी में है, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी है, चाहे BSP हो, अगर वो एट्रोसिटी की घटना पे समाज के साथ नहीं आ रहा है, बहन बेटियों के साथ नहीं खड़ा है, बच्चों के साथ नहीं खड़ा है, दलाली कर रहा है, तो वो हमारा, वो समाज का नहीं है। और वो महापुरुषों के नाम पे केवल तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे।
बनाए रहे, बना और रहे हैं, शोषण कर रहे हैं बनाएंगे नहीं, तुम्हारा। बनाएंगे। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, और ये पार्टियां आपको न्याय नहीं दिला सकती बिल्कुल भी। चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के आज जो स्थिति है देश की, उसका रिजल्ट ये है, भाजपा और ये सरकार इस देश को जाति, भाषा, धर्म में बांटने के अलावा कुछ नहीं आपको पहुंचा रही है। अंधविश्वास, पाखंड, इसके अलावा कुछ नहीं आपको दे रही है। ये आपके सामने सारे तथ्यों के साथ हमने आपको रखा है, और आप खुद भी देख रहे हैं। सोशल मीडिया तो देख ही रहे हैं, सैटेलाइट चैनल नहीं दिखा रहा तो सोशल मीडिया तो देख ही लो भाई। इसी के साथ हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप सावधान हो जाइए। अगला जब भी चुनाव हो, इसका जवाब का आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। आप 1000-2000 में प्रदर्शन करोगे, आपको उठा के बंद कर देते हैं, जेल डाल देते हैं, कोई बात सुनी नहीं जाती है। या तो वो प्रदर्शन का रूप नेपाल की तरह हो, लाखों की संख्या में, जहां लोग सड़कों को जाम करें, तब जा करके कुछ रिजल्ट मिल सकता है। या दूसरा तरीका है इस सरकार को बदलने का, जो आपको मौका अगले इलेक्शन में मिल सकता है, मिलेगा। वहाँ पर अपनी ताकत को आप एटलीस्ट कम से कम भाजपा को हराने का काम करें। चाहे किसी को भी आप ले आए सत्ता में, वो हमको अब तकलीफ नहीं है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय साथियों। और हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे इसको भी फॉलो करें। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।